Good morning to all of you. We were doing the chapter heat, and in the previous video I have told you about transfer of heat. I have explained you what is transfer of heat, and I have also taught you the methods of transfer of heat, conduction, convection. We have studied all these, and also we have learnt about conductors and insulators and their examples as well. So today we were continued the chapter further with another phenomena of heat. Okay, so today's topic is natural convection current. Okay, coastal breezes. I hope you all are familiar with the word coastal. Okay, coastal means that land area which is near to sea. Okay, समुद्र के पास जो लैंड एरिया होता है, समुद्र के से लगकर जो लैंड एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया बोला जाता है. ओके, सो उस वहाँ पर जो कोस्टल एरिया होता है, ऐसी जगह पे सन का इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरीके से होती है, वो आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी. ओके, अब यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया है कि लैंड एरिया होता है जो समुद्र के पास, सी के पास जो लैंड एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, उन प्लेसेस में क्या होता है, जैसे कि इंडिया का कोस्टल एरिया है, आपने एसएसटी में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, उसके रेफरेंस पे हम देखते हैं. ठीक है, उन स्टेट्स में जो लगे हुए हैं, या फिर गुजरात से लेकर उड़ीसा तक का पूरा जो नीचे वाला एरिया है इंडिया का, वो क्या है, कोस्टल एरिया है. तो वहाँ पे क्या है, लैंड और सी एक साथ साइड बाय साइड है. तो वहाँ पे दिन के टाइम पर क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है वो हीट अप हो जाता है जल्दी कंपैरेटिवली टू सी. ठीक है, सी देर में गर्म होता है और जो आपका लैंड एरिया होता है वो जल्दी हीट अप हो जाता है. The hot air above the land rises and cooler air from the sea takes its place. ठीक है, जैसे कि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था. ठीक है, कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, हीट सोर्स के पास जो फ्लूइड होगा वो पहले गर्म होगा. ठीक है, और जैसे जैसे वो गर्म होने लग जाएगा वो ऊपर की तरफ को उठने लग जाएगा. ओके, एयर के केस में भी हमने ये पढ़ा था कि एयर में से ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, उसमें भी यही होता है. जो एयर हीट सोर्स के पास ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, पहले गर्म होना शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगी, और जो कूलर एयर है या फिर जो कूलर फ्लूइड है वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे आके फिर वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे कि हमें पता चला कि लैंड एरिया जो है वो जल्दी हीट अप होता है और जो सी एरिया है वो देर में हीट अप होता है ड्यूरिंग द डे. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये दिन के टाइम की बात हो रही है अभी. तो इस टाइम क्या होगा, जो हॉट एयर होगी लैंड के ऊपर वो क्या करती है, ऊपर उठ जाती है. ठीक है, ऊपर चली जाती है, और कूलर एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस. आपको पता है कि दोनों आसपास हैं बिल्कुल. ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका लैंड एरिया है वहाँ से हीट ऊपर चली गई और उसकी प्लेस पे सी में से जो एयर है वो वहाँ पर आ गई. ठीक है, ऐसा हुआ. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है. ठीक है, जो लैंड के ऊपर से वार्म एयर है, जैसे कि हमने देखा कि सी में से कूल एयर क्या हुई, लैंड की तरफ आ गई, तो लैंड में से जो हॉट एयर है वो कहाँ चली जाएगी, सी की तरफ चली जाएगी, और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है पूरे डे टाइम में. This produces a breeze from the sea to the land, which is called a sea breeze. तो ऐसी ब्रीज जो कि ठंडी हवा आ रही है लैंड की तरफ और लैंड में से गर्म हवा जा रही है सी की तरफ, ऐसी जो साइकिल होती है, ऐसी जो हवाएं चलती हैं, इनको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है. और ये क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इन द कोस्टल एरियाज. ओके, समझ में आया. सी ब्रीज अगर वर्ड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को और लैंड की तरफ से जाने वाली गर्म हवाओं को सी ब्रीज बोला जाता है. यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू ये समझाने का कोशिश करा, आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये क्या है, लैंड है. ओके, और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है, ये सी है. और कोस्टल एरिया आप इसको समझेंगे इसी तरीके से, कोस्टल एरिया होता है लैंड के पास बिल्कुल क्या होगा, आपका सी होगा. ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, और ये सन है. ठीक है, डे टाइम है, ये सन है, सनरेज पड़ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सनरेज पड़ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, तो क्या होगा,
आपका जो यहाँ पे हॉट एयर है, इसकी रेस ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है, इसकी जो हॉट एयर है, इसकी जो हॉट एयर है लैंड की, वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और यहाँ से सी से, और ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ से जा रही है, और यहाँ से कूल एयर क्या कर रही है, इसको रिप्लेस कर रही है। और ये एक साइकिल होती है जो पूरे दिन भर चलती रहती है, और इन्हीं हवाओं का आने जाने को क्या कहा जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है। ओके, सो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सी की तरफ अपनी विंडोज़ बनाते हैं, सो दैट दिन के टाइम पर उनका जो घर है वो समुद्र की ठंडी हवाओं से ठंडा रहे। ओके, आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सी ब्रीज। और आपको ये डायग्राम बनाना है, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. It is available in your books also. If you want to refer the book, you can refer on page number 43. Page number 43. Okay, you will get this diagram on that page. Okay, that was all about during the day. That was the breeze that was flowing in the daytime. Now what happens at night? Let us learn about that also. At night the opposite happens. The land cools faster than the sea. The warm air above the sea rises. अब रात के टाइम पर क्या होता है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है चीज़, ठीक है। रात के टाइम पे जो लैंड होता है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके, अब इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक पैन गरम कर दिया, ओके, और आपने दूसरे बर्तन में पानी गरम कर दिया है, ठीक है। तो दोनों में से अगर आप दोनों को फिर आप फ्लेम ऑफ करके रख देते हैं तो जल्दी ठंडा कौन सा होगा, पैन, खाली पैन जो आपने गरम किया है वो जल्दी ठंडा होगा, या फिर एक वेसल जिसमें आपने पानी गरम कर रखा है वो जल्दी ठंडा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पानी आपने भर के उबाल रखा है, जिसमें बॉईल आ रखा है, वो क्या होगा, देर में ठंडा होगा कंपैरेटिवली टू दैट पैन। तो सेम हैपन्स हियर। यहाँ पर क्या है, लैंड है जो वो क्या हो जाएगा, वो पैन की तरह काम कर रहा है, और सी जो है वो दिन भर सनलाइट से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर शूट अप हो जाता है, और आप देखते हैं कि समुद्र में तो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, तो उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो नाइट में क्या हो रहा है, उल्टी हो जा रही हैं चीज़ें। नाइट में जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो सी है वो देर में ठंडा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अब जहाँ पर गर्म होगा वहाँ पे क्या होगी, जो गर्म हवा होगी वो ऊपर हो जाएगी, और उसकी जगह पर क्या होगी, जो ठंडी हवा होगी वो उसकी प्लेस लेने की कोशिश करेगी। दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरी रिवर्स हो गई कंडीशन, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, सी की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी और लैंड की तरफ से गर्म हवा जा रही थी। अब क्या होगा, लैंड की तरफ से कूल एयर जाएगी और सी की तरफ से गर्म हवा आएगी। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। और इस तरीके की जो ब्रीज होगी, इस तरह का की जो हवा की साइकिल बनेगी, उसे क्या बोला जाएगा, लैंड ब्रीज। ओके, जब समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आती है तो हम उसे सी ब्रीज बोलते हैं, जब लैंड की तरफ से ठंडी हवा आती है तो हम उसे लैंड ब्रीज बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज लैंड, दिस इज सी, और ये मैंने थोड़ा ब्लैक कर दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द टाइम ऑफ नाइट। ओके, नाइट टाइम है ये। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रात में हमने क्या बोला कि जो हवा है वो लैंड की जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो इस तरीके से यहाँ से इसको रिप्लेस करेगी। ठंडी हवा है तो क्या होगा, ये ऊपर नहीं उठेगी, ये नीचे की तरफ को आएगी, और जो गर्म हवा है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ को चली जाएगी। सो इस तरीके से कोस्टल एरियाज में दो तरीके की हमारी ब्रीजेस चलती हैं, जो कि क्या करती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट को सपोर्ट करती हैं, और दीज टू ब्रीजेज आर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, रिमेंबर दिस carefully. So as I have told you that pictures are available on page number 43 in your textbooks. So these are the pictures. First one is sea breeze and second one is land breeze. Okay, और मैंने आपको बताया कि कोस्टल एरियाज में लोगों के घर कैसे बने होते हैं, उनकी विंडोज़ कैसी होती हैं, सी फेसिंग होती हैं। ओके, सीज की तरफ वो अपनी विंडोज़ लगा देते हैं ताकि यहाँ से जो कूलर एयर है वो उनके घरों में भी आ सके। और रात में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे रात का भी दिखा रखा है। रात के टाइम पे मैंने बोला जो कूलर एयर होगी वो कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ
these diagram in your notebooks. Okay, प्लीज़ डू इट प्रॉपरली. प्रीवियसली भी मैंने आपको डायग्राम्स बनाने के लिए बोला था, बट नन ऑफ यू हैव मेड दोज डायग्राम्स. सो दिस टाइम प्लीज़ बी श्योर दैट यू मेक diagrams, you do the work as I have told you to do it. So dear students, that was all about convection. Now there are some applications of convection in our daily life. Convection और कन्वेक्शन मोड से ट्रांसफर ऑफ हीट हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को कैसे मिलती है, चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. द फ्रीजर इज एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर सो दैट द कोल्ड डेंस एयर सिंक्स डाउन एंड रिप्लेसेस वार्म लाइट एयर. ओके, तो जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें हर जगह पे ज़्यादातर फ्रीज़र कहाँ पे होता है, टॉप में होता है. और इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न यही होता है कि जो कोल्ड डेंस एयर है वो क्या होती है, नीचे की तरफ को जाए, और जो गर्म हवा उसमें प्रोड्यूस होती है वो क्या करे, ऊपर की तरफ को आए और वो भी ठंडी हो जाए. इस तरीके से पूरा हमारा रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है. ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जो एप्लीकेशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वो क्या होती है, कन्वेक्शन की होती है. नेक्स्ट इज the heating element of the electric kettle is at its bottom so that convection can be set up to boil the water. Okay, let me repeat once again. The heating element of the electric kettle, आप सबने इलेक्ट्रिक केटल देखी ही होगी. ओके, नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, आपको इजीली उसकी पिक्चर देखने को मिल जाएगी. सो जो इलेक्ट्रिक केटल होती है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो कहाँ होता है, वो बॉटम में होता है, नीचे की तरफ को होता है. ओके, बॉटम में होता है. रेफ्रिजरेटर में कहाँ था, टॉप में था, बट यहाँ पर क्या है, बॉटम में है हीटिंग एलिमेंट. सो दैट कन्वेक्शन कैन बी सेटअप टू बॉयल द वाटर, ताकि जैसे कि हमने पढ़ा कि हीट सोर्स के पास क्या होगा, फ्लूइड सबसे पहले गर्म होगा. तो सेम हैपन्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक केटल. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all understand now what is sea breeze and land breeze and how air flows or breeze flows in coastal areas. So that is all for today. We will continue the chapter further in the next video. Till then, keep studying and stay safe at your home. Thank you.